हेलो डियर फ्रेंड, ट्रैक्टिव क्लास में आपका स्वागत है। हम लेके आए आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी यूपी ट्रिपल एस सी से जूनियर असिस्टेंट की जो रिक्वायरमेंट आई है उसके लिए इन्फॉर्मेशन है। इसमें हम दिखाएंगे, लेके आए हैं आपके लिए जूनियर असिस्टेंट के फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी वैकेंसीज को लेके आई हैं। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के लेवल पर। ठीक, ये वैकेंसीज आपकी पैट 2021 के थ्रू फिल होंगी। तो जिन स्टूडेंट ने पैट 2021 दिया था और उनकी आपकी कट ऑफ अराउंड 64 या 60 तक है तो वो बच्चे इसमें शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। इन्होंने नोटिफिकेशन यहाँ पे डाला हुआ है बच्चों, यूपी प्लस की तरफ से नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है। देखिए, ये नोटिफिकेशन में जो यदि बात करूँ मैं, ये आपका जो आवेदन प्रारंभ शुल्क किया गया है वो बच्चों 21 मतलब आज की डेट से स्टार्ट किया गया है। 21/11/2022 से स्टार्ट हो रहा है और जो उसकी ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है 14/12/2022 है। ठीक है, शुल्क जो अंतिम तिथि है शुल्क जमा करने की वो 21/12 मतलब पूरे महीने आपका चलने वाला है फॉर्म। ठीक है, तो इसमें बच्चों इन्होंने पूरा सा बताया गया है कि जो भी आपकी मतलब कब तक आपको फॉर्म फिल करना है और उसकी जो बैंक डिटेल है या अदर जो चीज़ें हैं वो आपको किस तरीके से करनी है। अब इसमें दिया है उत्तर प्रदेश लखनऊ संख्या 8 परीक्षा 2022 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा इतने बच्चों 8 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के कुल बार 1262 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो वैकेंसीज हैं ये आपकी जो फिल की जाएंगी यो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब जो पैट का टेस्ट पैट 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। ठीक है, इन्होंने पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि पैट 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। आप क्या कराएंगे, ये सभी बच्चों से जिन्होंने पैट दिया है उन बच्चों से फॉर्म को फिल कराएंगे। देन उसके बाद आइए क्या करेंगे, इसमें अपनी कट ऑफ लगाएगा आयोग अपनी तरफ से। देन उसके बाद जो भी कट ऑफ लगेगी उसके हिसाब से बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद बच्चों का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, और इन्होंने पूरी तरीके से इसमें अपना फॉर्म फिल करा लिए जाते हैं सभी से। बस इसमें शर्त ये रखी जाती है कि बच्चों यदि किसी का 0 नंबर है, मैं बताऊं, यदि आपके 0 है या माइनस में है नंबर -1 है तो बच्चों वो कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, और जिनके बच्चों 10 या 5 नंबर भी वो भी भर सकते हैं बट उनका नंबर नहीं होंगे शॉर्ट लिस्ट, क्योंकि बच्चों मेरिट भी अभी जो लेखपाल की गई थी वो भी आपकी 63 के अराउंड गई थी। तो जो वैकेंसी जिसमें आपके कितने थे, इसमें 8,000 पद थे बच्चों, उसके अंदर भी 64, तो इसकी कट ऑफ तो आपकी ज़्यादा जाने वाली है। तो इस कट ऑफ की जो शॉर्ट लिस्ट होगी वो शॉर्ट लिस्ट के आधार पर ही कट ऑफ बच्चों लगेगी। ठीक है, अब इन्होंने कैसे कैसे भरना है वो आपको इन्होंने बताया गया है। तो बच्चों इसमें पर्सनल डिटेल आपको डालनी होती है अपनी थ्रो पर्सनल डिटेल, वो पैड के जो पैड में आपने भरी गई है वहाँ से ठा लिया जाता है डायरेक्टली। बस थोड़े से आपके पॉइंट में ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाता है कुछ स्टेपों में ही। जो भी सारी डिटेल आप पैड में भरी होती है वो वहीं से ही आपकी फिल हो जाती है। इन्होंने पूरा इसमें बताया गया कि जो भी आपको करना है इसमें कि ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आपको लगाना है, ओबीसी का तो वो भी लगाना है, और आपको रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लेना है तो उस तरह के आपको प्रमाण पत्र लगाने होते हैं। सर्टिफिकेट वगैरह जो पूरा पूरे पूरी डिटेल्स में डालनी होती है पैट की। ठीक है, तो इसमें एक कोड आएगा, एंटर वेरिफिकेशन कोड होता है वो आपको डालना जरूर होता है। फोटो वगैरह इसमें अपलोड करने होते हैं, अदर डिटेल्स होती है वो भी, और डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है उसको भी सबमिट करना होता है। पेमेंट भी आपको सबमिट करना होता है इसमें, जो भी शुल्क लिया जाता है। ठीक है, जो शुल्क है वो 25 रुपये होता है, 25 और 100 रुपये। ठीक है, वो कैटेगरी वाइज होता है, 25 रुपये कैटेगरी में, और आपका जनरल के लिए 105। ठीक है, तो ये आपका डिटेल थी अपलोड, ये सब कुछ इन्होंने दे रखे हैं। इसके आवेदन शुल्क आपको दे रखा है, ये है बच्चों 25-25 रुपये ले रखे हैं अभी तो इन्होंने सभी से 25 रुपये लिए गए, अन्य 25 रुपये से, और इसमें 18% जीएसटी और जोड़ दी जाती है बस। ठीक है, 25-25-25 रुपये जोड़ दी जाती है, जोड़े हैं। ठीक है, आवेदन शुल्क। आवेदन पत्र में संशोधन किया जा सकता है, वो आपको डैशबोर्ड में जाके आप संशोधन करते हैं। यदि कुछ आपके उसमें मिस्टेक है पैट के एग्जाम में यदि भरा तो कुछ डिटेल आपकी गलत है तो उसके आधार पर बच्चों वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। अब यदि मैं वैकेंसीज की बात करूँ, वैकेंसीज बच्चों ये है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज है। इसमें कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी निकली है, जो
कार्यालय लिपिक वर्ग के अंतर्गत आती हैं। ये वैकेंसी जनरल की है। जो बच्चों जनरल की मैं बात करूँ, ये जनरल की है 460, एससी की है आपकी 242, और एसटी की है 23, और ओबीसी की है इसके अंदर, ओबीसी की है बच्चों 309, और ईडब्ल्यूएस की आपकी है 114, और कुल पद जो आ गए टोटल जो ये है 1148 पद हैं। ठीक है। और यदि मैं उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की वैकेंसी जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है भी, ये 55 वैकेंसी जनरल की है, 15 एससी की, एसटी की 4 है, और ओबीसी की 29 है, और ईडब्ल्यूएस की 11 है। तो कुल मिला के बच्चों कितनी है, ये आपकी 114 वैकेंसी, और ये बच्चों परमानेंट है, और ये आपकी टेम्परेरी है। ठीक है, अस्थायी पद है, और ये स्थायी पद है 114 है। तो कुल मिला के जो 14 टोटल पद है बच्चों वो है 1262 पद। इसमें वैकेंसीज आई हुई है, 1262 पद के ऊपर वैकेंसीज निकाली गई है। ठीक है। अब इन्होंने बच्चों अपने पूरा डिटेल इन्होंने दिया गया है कि दृष्टिबाधित इतना, भूतपूर्व सैनिक इतना, ये सब चीज इन्होंने शैक्षिक विवरण दिया रहा है। 36 आरक्षण विवरण इन्होंने दे रखा है कि इनका जो विवरण है वो किस तरीके से आपको दे रखा है। टोटल वैकेंसीज के अंदर अलग से जो शैक्षिक अर्हता होती है उनके लिए वैकेंसी अलग से निकाली गई है, तो उनमें भी उन्होंने यहाँ पे वैकेंसीज दे रखी हैं। टोटल जो कुल आरक्षित वैकेंसीज हैं बच्चों, यदि मैं बात करूं महिलाओं के लिए अलग है, भूतपूर्व सैनिक के लिए अलग है, तो ये सारी वैकेंसी उन्होंने अलग से भी दे रखी है। ठीक है, जो उनका आरक्षण दिया गया है। तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है। अब यदि मैं इसकी बच्चों शैक्षिक योग्यता की बात करूँ, जो आपका पेपर होने वाला है, इसमें आपको कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार द्वारा के समक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली गई हो। अब कह रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी टाकर में 25, हिंदी में 25 प्रति वर्ड, और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति वर्ड आपकी गति होनी चाहिए। और इसमें डॉग लेवल का ट्रिपल सी होना जरूरी अनिवार्य है। ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र या किसी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान समक्ष किया गया प्रमाण पत्र जरूरी है बच्चों। ये सब चीज़ आपके लिए जरूरी है, आपको ट्रिपल सी इसमें जरूर मांगा गया है। यदि आपके कुछ अदर सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि 2 वर्ष की सेवा अवधि करी हो अपने सैनिक में, या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो, वहाँ पे भी बच्चों आपको क्या है बेनिफिट मिलता है। बट ये मिलता जब है जब आपका टेस्ट आप पास कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ बेनिफिट इसके मिल जाते हैं। जो ले बच्चों इसमें जो आयु नीचे 18 वर्ष से 40 वर्ष तक आयु दी गई है, और आरक्षण के आधार पर बच्चों क्या होती है आपकी कुछ आयु सीमा में भी छूट दी जाती है। ठीक है। यदि मैं इसकी बच्चों आपकी बात करूं सिलेबस, सिलेबस में पहला भाग आता है इसमें सामान्य परिज्ञान और लेखन योग्यता। ये प्रश्नों की संख्या आती है 60, और अंक होते हैं 30, मतलब आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता है। देन इसमें दूसरे भाग में आती है सामान्य बुद्धि परीक्षा, मतलब रीजनिंग आती है, 30 नंबर की रीजनिंग आएगी, उसके अंक होंगे 15, आधे नंबर का एक क्वेश्चन है। और सामान्य जानकारी जिसके आएंगे 40 क्वेश्चन, और अंक होंगे आपके 20। तो कुल मिला के 130 क्वेश्चनों का पेपर आएगा, और जिसकी नंबर होंगे 65। तो ये 1 घंटा 30 मिनट का पेपर होने वाला है। 1 घंटा मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा, 130 क्वेश्चन का आपको आंसर देना। तो टाइम भी बहुत लिमिटेड है बच्चों आपके लिए। ठीक है, 1.5 घंटे में 130 क्वेश्चन करना, वो एक कहीं ना कहीं बच्चों टफ टास्क तो होता ही है, बट यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहीं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है, 0.25 का, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। अब यदि सामान्य परिज्ञान की बात करें, बच्चों सामान्य परिज्ञान के लिए वो हाई स्कूल लेवल की हिंदी पूछी जाती है, जो हाई स्कूल होता है लेखन, वो वहाँ सबसे आएगी। और बच्चों इसमें रीजनिंग और सामान्य जानकारी, ये सब चीज़ आपसे पूछी जाती है। ठीक है। और इंटरमीडिएट के मतलब ये इन्होंने और आपको कैटेगरी में डिवाइड किया है, जो आपके एडिशनल अंक जोड़े जाएंगे। इंटरमीडिएट में यदि 60% से अधिक नंबर किसी के हैं, 60% तक हैं, तो उसको 20 अंक क्या प्रदान अलग से किए जाते हैं। तो टोटल 100 नंबर से कट ऑफ बनेगी। और यदि 45 से लेकर आपके 60% से कम है, तो क्या करेंगे 15 नंबर दिए जाएंगे। और 33% या 45% कम है तो 10%, 10 अंक दिए जाएंगे। और यदि आपने डिग्री की हुई है, या डिग्री में 60% से इससे ऊपर है, तो 10 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। तो 20 बच्चों मैक्सिमम 20 ऊपर थे, और 10 यहाँ के 30 नंबर तो ये मिल जाएंगे आपको। ठीक है। देन यदि वो खिलाड़ी है, कोई खिलाड़ी है, तो उसमें राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी है तो 5 अंक यहाँ मिल जाएंगे। यदि स्टेट स्तर पर 4 अंक, और अभी राज्य स्तर पर मतलब
अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो, अंतर्राष्ट्रीय में जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल खेल चुका है उसको 5 अंक, जो राष्ट्रीय है वो 4 अंक, और जो स्टेट पे 2 अंक, और यदि किसी कॉलेज या स्कूल स्तर का खिलाड़ी है उसको 2 अंक मिल जाते हैं बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें जो आपके ये होता है टकन आहत प्रगति होगी बच्चों, जो टोटल अंक होंगे 30 अंक प्रदान किए जाएंगे और 5 अंक अलग से खिलाड़ी को भी, तो 35 अंक यहाँ से मिल जाते हैं। तो टोटल जो कट ऑफ लगेगी वो 65 + 35 100 नंबर की कट ऑफ लगेगी 100 में से। ये 65 नंबर तो आपको रिटन टेस्ट होगा, और 35 में बच्चों मेरिट के आधार पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी डिग्री, जो भी आपके इंटरमीडिएट के अंक है और डिग्री के अंक है, उनको उनमें से कहीं ना कहीं 35 नंबर मिलेंगे। यदि खिलाड़ी है तो भी बेनिफिट मिलेगा, नहीं है तो 5 नंबर तो वैसे कटेंगे बच्चे 30 95 नंबर। ठीक है, 5 नंबर तो वो कट गए। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं देखी जाएंगी इसके अंदर। ठीक है। और जो बच्चों जो कट ऑफ होगी, कट ऑफ में बच्चों जो बुलाए जाएंगे सिनेमा टाइपिंग के लिए वो 15 गुना स्टूडेंट इसमें बुलाए जाएंगे, और 0.2 स्थान तक आधारित वाले समस्त शॉर्टेज कैंडिडेट किए जाएंगे। ठीक है, तो 15 गुना बच्चे इसमें बुलाए जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ था बच्चों, इसका आपकी डिटेल थी थोड़ी। तो इस फॉर्म को आप ज़रूर भरिएगा और तैयारी कीजिएगा, अच्छी वैकेंसी, ये इंपॉर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन थी। तो हम बच्चों आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों सब्सक्राइब करें। तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।